अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामाबाद टेलर्स। इस्लामाबाद टेलर्स में हम अपने फ्रेंड्स को खुश आमदीद कहते हैं। आज हम अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत ही प्यारी वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बैन और फ्रंट पट्टी पर डिज़ाइनिंग का बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पट्टी पे कट निकालेंगे। 3 इंच का जो कट निकालेंगे हम, 3 सूत्र जो है वो हमने चौड़ा रखना है और 3 इंच लंबा हमने कट निकालना है। इसी तरह जो हमने बैन का भी जो उसके हिसाब से 3 इंच का ही हमने कट निकालना है। मार्किंग कर लेनी है, मार्किंग को फॉलो करना है। मार्किंग के हिसाब से जो हमने बैन पे भी कट निकालेंगे। एक साइड से जो है वो हमने जो कट निकाला है उसका जो टुकड़ा लिया है बुकरम का, जो उससे हमने मार्किंग करनी है। उस हिसाब से हमने मार्किंग के हिसाब से जो वो हम कट जो है वो दूसरी साइड पे से हम निकाल लेंगे। और ये जो पीस एक्स्ट्रा बचता है बैन के साइड पे वाला, इसको संभाल के रखना है, इसके ऊपर बाद में हम लगाएंगे। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें। फ्रंट पट्टी को हम फ्यूजिंग करेंगे। अच्छी तरह प्रेस लगा के हम इसको जमाएंगे बुकरम को। कट के जो है वो हम जड़ तक जो है वो कैंची की मदद से आगे तक जो है वो हम कट लगाएंगे, ताकि कपड़ा बआसानी फोल्ड हो सके। ये हमने कट वाला जो है वो कपड़े को हमने फ़ोल्ड कर दिया है। नीचे जो है इसका टोका वो भी हमने फ़ोल्ड करना है। इसके नीचे जो है वो डिज़ाइनिंग वाला कपड़ा आएगा। एल शेप में जो है वो हमने कपड़े को हमने लगाना है। इसके ऊपर माई की मदद से कपड़े को चिपकाना है और बुकरम का एक पीस लेके हमने फ्रंट पट्टी के साइज़ के हिसाब से जो है वो हमने पीस लेना, जो ऊपर हमने इसके फ्यूजिंग करना है। बिल्कुल ऊपर वाला पीस जो हमने फ्यूजिंग करना है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए पट्टी के हिसाब से। एक्स्ट्रा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ताकि फ्रंट पट्टी बिल्कुल A1 यस जो है वो फ्यूजिंग हो जाए। ये हमारी फ्रंट पट्टी तकरीबन फ्यूजिंग हो चुकी है। नीचे वाली कन्नी जो है वो हम शुरू से लेके एंड तक जो है वो एक सूत्र का एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की जानिब छोड़ेंगे, कन्नी बनाएंगे उसकी, ताकि सिलाई लगाते दफ़ा सिलाई बिल्कुल ठीक लगे। ठोका जो है वो हम 2 इंच का तकरीबन नीचे से कट करना है, कपड़े को नीचे से फोल्ड करना है। पट्टी हमने तैयार करनी है तकरीबन 13 इंच। 3 सूत्र का जो है वो हमने छोड़ना है साइड से कपड़े को, बाकी अंदर जो है वो हमने फोल्ड करना है पट्टी के। प्रेस अच्छी तरह लगानी है इसके ऊपर। पट्टी हमारी बिल्कुल जो है वो मुकम्मल फ्यूजिंग हो चुकी है। अब हम बैन फ्यूजिंग करेंगे। बैन का जो है वो हम आधा इंच का कपड़ा छोड़ेंगे चारों जानिब से। कट के अंदर वाला जो है वो कपड़ा
हम इसका कट करके कोने में जो है वो हम इसके कट लगाएंगे ताकि कपड़ा आसानी के साथ फोल्ड हो सके दोनों जानिब से। बहुत ही प्यारी वीडियो अपने फ्रेंड्स के लिए हम बना रहे हैं और बहुत ही तफसील के साथ हम अपने फ्रेंड्स को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। ऐसे तफसील जो है वो शायद ही यूट्यूब पे कोई टेलर बताता हो। कपड़े को जो है वो हम अच्छी तरह फोल्ड करेंगे, माया लगा के जो वो हमने कपड़े को फोल्ड करना है। अच्छी तरह प्रेस हो जाना चाहिए कपड़ा बुकरम के साथ, बिल्कुल A1। धागा वगैरह जो नहीं होना चाहिए बाहर की जानिब। L शेप में हम कपड़े को कट करेंगे डिज़ाइनिंग वाले को और उसके ऊपर लगाएंगे। बिल्कुल दोनों साइडों पे से हमने चेक कर लेना है। तकरीबन आधा इंच का ऊपर चढ़ाव करना है कट के। बैन जो है वो इसकी बिल्कुल बराबर आना चाहिए। बैन के ऊपर बैन एक साइड पे जमाना है, दूसरी साइड पे कपड़ा डिज़ाइनिंग वाला लगाने के बाद हम इसको फ्यूजिंग करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। इसी तरह दूसरी तरफ जो है वो हम L शेप में डिज़ाइनिंग वाला कपड़ा उधर लगाएंगे। उसके ऊपर आधा इंच का चढ़ाव करना है इसके ऊपर। बिल्कुल एक बैलेंस में बैन के ऊपर बैन होना चाहिए। अच्छी तरह हम प्रेस की मदद से इसको जो फ्यूजिंग करेंगे। अब जो हमने डिज़ाइनिंग कट निकालने थे बुकरम जो है वो पीस हमने इसके ऊपर लगा देने हैं ताकि इसके कोने जो हैं वो मज़बूत हो जाएं दोनों जानिब से। जो पीस डिज़ाइनिंग के लिए हमने कट किए थे उसको ज़ाया नहीं करना, इसके ऊपर लगाएंगे। उधर से कोना जो है वो इसका मज़बूत हो जाएगा। बैन पे भी दोनों तरफ डिज़ाइनिंग बन चुकी है। नीचे वाला कपड़ा जो है वो हम इसको फोल्ड करेंगे शुरू से एंड तक एक जैसा बैलेंस में कपड़े को फोल्ड करना है बुकरम के साथ। बिल्कुल पीछे साइड पे नहीं होना चाहिए कपड़ा, शुरू से एंड तक बिल्कुल बराबर एक जैसा होना चाहिए। ये हमारा बैन जो है वो डिज़ाइन हमने फ्यूजिंग कर लिया है। फ्रंट पट्टी और बैन का जो डिज़ाइन हमने बना लिया है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे चमक धागे की सिलाई और टांके। चमक धागे की जो है वो हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। नीडल की मदद से जो है वो हम नीचे और दरमियान में जो जिधर से सिलाई को हमने दूसरी जानिब लेके जाना है नीडल की मदद से निशान लगाएंगे। उस हिसाब से फिर हम अंदर वाली साइड पे सिलाई लगाएंगे तो आसानी के साथ जो है वो सिलाई लग जाएगी एक बैलेंस में बिल्कुल बराबर नीडल के निशान लगाने की वजह से। चमक वाला धागा लगाना है कपड़े के साथ वाला मैच करके और ऊपर जो है वो हम ब्लैक धागा लगाएंगे। नल की ऊपर वाली सिलाई के ऊपर जो है वो हम ब्लैक धागा लगाएंगे। धागा जो चमक वाला धागा है वो हम उसका जो है वो नीचे की तरफ खींच देंगे। इसी तरह बैन के जो नीडल के साथ निशान लगा के इसी तरह वो हम पट्टी की तरह ये इसके सिलाई लगाएंगे। दोनों जानिब से जो है वो हम बैन के निशान लगा लेंगे नीडल की मदद से ताकि सिलाई जो है वो एक बैलेंस में बराबर लगे, फ़र्क नहीं आएगा दोनों जानिब से। इस तरह नीडल का निशान लगाने के बाद
पहला निशान जिधर से लगाया उधर से हमने सिलाई को स्टार्ट करना है। और दूसरी जानब इसको मोड़ के हमने एक बैलेंस में बूट का दबाव लेके हमने सिलाई लगानी है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए बंडल ऑफ थैंक्स। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें। हमने बैन के ऊपर भी चमक धागे वाली सिलाई लगा ली है। नीचे की तरफ जो है वो हम शुरू से और एंड से जो नीचे की तरफ धागे को खींच लेना है और गिरा लगा देनी है। अब हम इसके ऊपर टांके लगाएंगे। डिज़ाइन के ऊपर एक चमक धागे की सिलाई लगा दी है और अब इसके बाद हम टांके लगाएंगे। डिज़ाइन की खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है चमक धागे की वजह से और टांकों की वजह से, और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन जाएगा। इन टांके जो है वो एक जैसे हमने लगाने हैं, टांके में फ़र्क नहीं आना चाहिए। हाँ जी, हमने एक टांका जो है वो पट्टी पे लगा दिया है। टांके लगाते दफ़ा एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि सिलाई को फॉलो करना है। सिलाई के हिसाब से टांका लगाना है और इस पे जो है वो स्टार बनाना है तो इसके कोने जो है वो एक जैसे बिल्कुल होने चाहिए, फ़र्क नहीं आना चाहिए टांके का। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।